समाधि वाले संत का रहस्य। नमस्कार, हमारे इस खास पेशकश में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। एक बाबा जिसके भक्त हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि 7 समंदर पार अमेरिका में भी है। उनके भक्तों में शुमार है दुनिया की वो शख्सियतें जो एप्पल और फेसबुक जैसी कंपनियों के मालिक हैं। हम बात कर रहे हैं नीम करौली बाबा की, जिनका आश्रम उत्तराखंड के नैनीताल के कैंची इलाके में है। नीम करौली बाबा के आश्रम में स्टीव जॉब्स और मार्क ज़करबर्ग जैसी हस्तियां जा चुकी हैं, लेकिन उनकी बाबा से मुलाकात नहीं हुई क्योंकि वो तो 42 साल पहले ही समाधि ले चुके हैं। आखिर क्या है समाधि वाले बाबा का इस संत का रहस्य? क्यों दुनिया भर में लोग नीम करौली बाबा के भक्त हैं? हमने यही पड़ताल करने की कोशिश की उनके आश्रम पहुंचकर। हिमालय की वादियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव कैंची और उसी गांव का ये गुमनाम सा आश्रम। ये आश्रम उस संत का है जिन्होंने आज से 42 साल पहले ही समाधि ले ली। लेकिन आज भी नीम करौली बाबा का यह आश्रम दुनिया के लिए किसी रहस्य से कम नहीं है। उत्तराखंड के नैनीताल से करीब 20 किलोमीटर दूर हिमालय की चोटियों के बीच बसे इस गुमनाम आश्रम के बारे में हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि इसकी चर्चा अमेरिका तक हो रही है। नीम करौली बाबा और उनके कैंची आश्रम के बारे में चर्चाएं शुरू हुई फेसबुक के मालिक ज़ुकरबर्ग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका में मुलाकात के बाद, जब दुनिया भर के करोड़ों लोगों को जोड़ने वाले फेसबुक के मालिक ज़ुकरबर्ग ने खुलासा किया कि उन्हें नीम करौली बाबा के कैंची आश्रम जाकर आध्यात्म की वो ताकत मिली जिसने उन्हें पूरे दौर में सहारा दिया था। Before things were really going well and we had hit a tough patch and a lot of people wanted to buy Facebook and thought we should sell the company, I went and I saw one of my mentors, Steve Jobs, and he told me that in order to reconnect with what I believed as the mission of the company, I should visit this temple that he had gone to in India. स्टीव जॉब्स की सलाह के बाद मार्क ज़ुकरबर्ग कैंची आश्रम कब आए थे और कहां रुके थे, क्या किया था, यही बात हमने आश्रम के प्रबंधक और बाबा के भक्त विनोद जोशी से पता करने की कोशिश की। ये स्पष्ट है कि मार्क ज़ुकरबर्ग आए यहाँ, वो गलत बात नहीं है। और ये भी सत्य है कि इसको स्टीव जॉब्स की प्रेरणा से ही ये यहाँ आए। स्टीव जॉब्स ने कहा तेरे मन की स्थिरता तभी हल होगी, तू तभी तेरे को सही मार्ग, तेरा मार्ग खुलेगा जब तू एक बार वहाँ जा जहाँ मैं गया था। हमें पता चला कि मार्क ज़ुकरबर्ग 2 दिन तक आश्रम में रुके थे, लेकिन सवाल ये था कि आखिर उन्हें यहाँ कौन सी आध्यात्मिक शक्ति मिली थी। अमेरिका से निकले इसी रहस्य ने हमें ये पड़ताल करने पर मजबूर कर दिया कि क्या है इस आश्रम में। आखिर कौन थे नीम करौली बाबा, जिनकी समाधि के बाद भी ज़करबर्ग अमेरिका से चलकर आश्रम तक आए और नई ऊर्जा लेकर लौटे। हमें जानना चाहते थे कि आखिर ये कौन सी ताकत है जिसकी वजह से लोग बाबा के इस आश्रम तक खींचे चले आते हैं। आखिर ये कौन सी शक्ति है जिससे फेसबुक के फाउंडर ज़करबर्ग तक भी कैंची के आश्रम तक पहुंच गए। बस यही जानने के लिए हम नैनीताल से 20 किलोमीटर दूर कैंची धाम तक पहुंच गए। ये जानना जरूरी था कि आखिर कौन है नीम करौली बाबा, आखिर क्यों दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क की बड़ी बड़ी शख्सियतें एक संत के आश्रम में आकर सिर झुकाती हैं। आखिर इस संत के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसका असर अमेरिका तक फैला हुआ है। हमारी मुलाकात इस आश्रम में मौजूद कुछ भक्तों से हुई। हमने बाबा का जिक्र छेड़ा तो चमत्कार की कई कहानियां सुनने को मिली। मालपुए बनाने के लिए तेल खत्म हो गया था, तो बाबा जी ने अपने भक्तों को जो है आदेश दिया कि नीचे जो नदी बह रही है, सिपरा नदी, वहां से कुछ माता जी से आप घी मांग के लाओ। तो उन्होंने उनको एक टिन दिया, बोला इसमें जल भर के लाओ। तो वहां से वो जल भर के लाए और मंदिर में लाके वो घी हो गया था। किसी ने कहा बाबा सिर्फ बात करके लोगों के दिल की बात समझ जाते थे, तो किसी ने कहा वो अंतर्यामी थे जो लोगों के दुख दर्द को बिना कहे जान जाते थे। ये बातें हमें हैरान कर रही थी कि आखिर नीम करौली बाबा के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी। इसी बीच हमें नीम करौली बाबा के कुछ विदेशी भक्त नजर आए जो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे।
नीम करौली बाबा के चमत्कारों की कहानी सिर्फ हिंदुस्तानी भक्त ही नहीं सुनाते। अमेरिका जैसे देश के पढ़े लिखे और गणित के प्रोफेसर भी उन लोगों में से एक हैं जिन्हें उस अदृश्य शक्ति का एहसास हुआ था। Then he said, you were out under the stars thinking of your mother last night. Which, I mean, a Harvard professor, you know, knowing, having been in cognitive research and stuff like that, nothing made me ready for that. हमें पता चला कि रिचर्ड एल्पर्ट को नीम करौली बाबा से मिलाने उनके एक अमेरिकी दोस्त रामदास लेकर गए थे, जो खुद सन्यासी बन गए थे। रामदास बताते हैं कि जो रिचर्ड एल्पर्ट बाबा से नहीं मिलना चाहते थे, वही रिचर्ड बाबा के इतने बड़े भक्त बन गए कि अमेरिका में जाकर नीम करौली बाबा का आश्रम खोल लिया और प्रवचन भी करने लगे। कैची आश्रम पहुंचकर हमारी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जिन्होंने आश्रम के साथ साथ नीम करौली बाबा के बारे में और भी कई हैरान कर देने वाली बातें बताई। आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि जिस एप्पल कंपनी का डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है, उसके मालिक स्टीव जॉब्स की जिंदगी यहाँ आकर कैसे बदल गई थी, वो भी बाबा से बिना मिले। कैची आश्रम के प्रबंधक और बाबा के भक्त विनोद जोशी से हमने पता किया कि आखिर एप्पल जैसी कंपनी खड़ी करने वाले स्टीव जॉब्स इस आश्रम में कब आए थे और उन्हें यहाँ कैसी आध्यात्मिक शक्ति मिली थी। हमें पता चला कि आज से करीब 42 साल पहले स्टीव जॉब्स नीम करौली बाबा से मिलने की हसरत लेकर नैनीताल के इस आश्रम में पहुंचे थे, लेकिन बदकिस्मती से स्टीव जॉब्स के यहाँ आने से पहले ही बाबा समाधि ले चुके थे। स्टीव जॉब्स अभी साधारण व्यक्ति ही है, लेकिन उसका आध्यात्मिक तेज इतना था कि वो अपना एकांत में रहता था। लगभग करीब 2-3 महीने यहाँ रहा हो, लेकिन बाबा जी महाराज तब तक प्रस्थान कर चुके जब समाधि के लिए, यानी कि वो दर्शन नहीं हो पाए, लेकिन बाबा जी महाराज की समाधि के 2-3 माह बाद आया। स्टीव जॉब्स का बाबा से मिलने का सपना अधूरा ही रह गया। हमें पता चला कि स्टीव जॉब्स ने बाबा की समाधि के सामने बैठकर उस वक्त ध्यान भी लगाया था। बाबा के इसी नीम करौरी कैची धाम में 1974 में स्टीव जॉब आए। तब तक बाबा समाधि ले चुके थे। स्टीव जॉब घंटों तक बाबा की तख्त के सामने बैठते और फिर हनुमान चालीसा का जप करते। यहाँ आने वाले हर भक्त की तरह स्टीव जॉब्स ने भी उसी तरह अपने मन को शांत करने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ा था। बाबा के आश्रम से शांति और आध्यात्म का पाठ पढ़ने के बाद स्टीव अमेरिका लौट गए और उसी के बाद एप्पल जैसी कंपनी की स्थापना की। स्टीव की कामयाबी की कहानी को आश्रम से जुड़े विनोद जोशी नीम करौली बाबा के आशीर्वाद से जोड़कर देखते हैं। हमने कैची आश्रम में बाबा के सबसे पुराने भक्त से ये पता किया कि यहाँ से जाने के बाद क्या फिर कभी स्टीव जॉब्स लौटकर कैची आश्रम आए थे क्या। हमें बताया गया कि कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने के बाद स्टीव जॉब्स एक बार फिर आश्रम आना चाहते थे, लेकिन शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था। यहाँ दोबारा आने से पहले ही उनकी मौत हो गई। डॉक्टर लेरी का फोन आया था कि स्टीव जॉब्स से मिलना चाहते हैं। बहुत ही इंटरेस्टेड थे कैची आने में, और बड़ी उनकी, क्योंकि लेरी ने उनको बहुत बताया था वहाँ के बारे में, महाराज जी के बारे में, तो इससे भी ज्यादा उनकी वो इंक्विजिटिवनेस बढ़ गई थी। वो पर आ नहीं सके, उस बीच उनकी फिर डेथ ही हो गई थी। स्टीव ने अपनी मौत से पहले मार्क जुकरबर्ग को बाबा के आश्रम में आने की सलाह दे दी थी, जिसे मार्क ने माना भी था। जब मार्क जुकरबर्ग यहाँ पर आए तो ठीक सामने वो पहले दिन रुके, वो सामने की कुटिया में। अभी वो कुटिया प्रतिबंधित है, वहाँ जाना मना किया हुआ है, लेकिन ठीक सामने की तरफ आप देखें तो वहाँ पर मार्क जुकरबर्ग रुके। पहले दिन रुकने के बाद जब मौसम खराब हो गया तो दूसरे दिन भी वो यहीं रहे। ठीक बाबा की समाधि के सामने वो बैठे और उन्होंने इंग्लिश में लिखी हनुमान चालीसा का जप किया, साथ में मंत्रों का उच्चारण सुना और ध्यान भी लगाया। यहाँ आने वाली बड़ी बड़ी हस्तियों के बारे में जानने के अलावा हमारे दिमाग में ये बात भी थी कि आखिर नीम करौली बाबा यहाँ कैसे आए, उनका असली नाम क्या था और कैसे बना उनका आश्रम और कैसे लोग उनके चमत्कार के गवाह बने।
हमने इस बारे में भी पड़ताल की, लेकिन उससे पहले एक और बात पता चली कि हॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स भी बाबा की शक्ति के प्रभाव में आ गई थी। जूलिया सिर्फ बाबा की तस्वीर देखकर उनसे प्रभावित हो गई थी, लेकिन उस वक्त तक बाबा का देहांत हो चुका था। बहरहाल कैंची आश्रम का निर्माण कैसे हुआ, इसकी कहानी भी दिलचस्प है। बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के अकबरपुर गांव में जन्मे नीम करौली बाबा ने 11 साल की उम्र में ही घर छोड़ दिया था। कई शहरों में घूमते हुए जब वो कैंची पहुंचे तो यहाँ पर उन्होंने अपना पहला आश्रम बनाया। एक छोटी सी नदी पार करने के बाद बाबा इस धाम पर पहुँचे और फिर उसके बाद उसी जगह जहाँ पर कई साल पहले कई ऋषि मुनियों ने धूरी यानी यज्ञ किया था, ठीक उसी पर बैठकर बाबा यहाँ पर पूजा अर्चना और पाठ करने लगे। भगवान श्री हनुमान के परम भक्त बाबा ने यहाँ पर अपने सभी अनुयायियों के साथ धीरे धीरे आसपास के सभी गांव वालों को भी अलग अलग तरीके से जानकारी देनी शुरू की और साथ में उनको ठीक करना शुरू किया। आज हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया में नीम करौली बाबा के लाखों भक्त हैं और सैकड़ों आश्रम हैं, लेकिन उनका सबसे पहला और बड़ा आश्रम कैंची में बना। उत्तर प्रदेश के एक गांव में लक्ष्मी नारायण शर्मा के नाम से जन्मे नीम करौली बाबा के संत बनने की कहानी बहुत दिलचस्प है। वो 60 का दशक था जब नीम करौली बाबा घूमते हुए नैनीताल के कैंची पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश के एक गांव में जमींदार परिवार में जन्मे नीम करौली बाबा का असली नाम तब लक्ष्मी नारायण शर्मा हुआ करता था। 11 साल की उम्र में उनकी शादी हुई और शादी के बाद उन्होंने घर छोड़ दिया था। पूछने पर हमें पता चला कि कई सालों तक बाबा अलग अलग शहरों में घूमते रहे और एक दिन वो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के नीम करौली गांव पहुंच गए। बताया जाता है कि नीम करौली के उसी गांव में ही बाबा ने करीब 15 साल तक साधना की और उसी वजह से उनका नाम नीम करौली बाबा पड़ गया। जब बाबा के घर वालों को खबर मिली कि वो नीम करौली में हैं, तो वो उन्हें अपने साथ घर ले गए, लेकिन परिवार में रहते हुए भी वो आध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ते रहे। इस बीच जब वो 60 के दशक में नैनीताल के पास कैंची गांव पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले यहाँ आश्रम बनाने का फैसला किया। 1963 में जब बाबा नीम करौली इस कैंची धाम में पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने अपने मंदिर का शिलान्यास किया।